जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीजवध। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ ने कहा, चंड और मुंड नामक असुर के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुबद नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्दों ने उसकी ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसा भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हितों के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से उत्पन्न हुई थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण कर ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग को कंकण पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर का आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आई। शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वारू का रूप धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंगी भी आई। उसी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवी देवताओं से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नताओं के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूपी वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जाट वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाए और उन अत्यंत दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपनी जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल से लौट जाओ, किंतु यदि बल के घर से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस में मेरी योगिनियां तृप्त होगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्यों में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल, फरसों को बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से निपटाने लगी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कुमारी शक्ति द्वारा असुर को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। राही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डाड़ों के अग्रभाग से कितनों को राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितने ही वीरदंड करके धरती पर डाल दिया। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई।
इस तरह क्रोध में भरे हुए मार्तगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनके इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती वह तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ से लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने व्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप प्रकट हो गए। वह सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वारुई ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर महादैत्य ने सब मार शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुर से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडी देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हो, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही कालिका ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज, बाण, खड़ग इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदर होकर नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।